देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, मतलब टीबी की क्या लैब डायग्नोसिस करनी है हमें। ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है ये। ठीक है, DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में आगे समझ। अब चल भाई, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो करो भाई, तुमसे इतनी मेहरबानी है। अभी तक यार 2 ही सब्सक्राइबर है मेरे, एक मैं खुद हूँ और एक और मेरी जान पहचान के, बस। चलो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। MTB फर्स्ट जीन्स लेप्रा बैसिलस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड M1868 by Hansen, so it is also called Hansen bacteria. MTB का मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट जनरेशन हो सकता है, फर्स्ट जनरेशन। लेप्रा बैसिलस, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी लेप्रा बैसिलस, सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी? 1868 में इसकी खोज करी थी किसने? हैंसेन ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैंसेन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को बैक्टीरिया को बोलते हैं हैंसेन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये थोड़ी हिस्ट्री है इसकी। आगे इन 1882 रॉबर्ट कोच वाज डिस्कवर्ड ट्यूबरकुलोसिस। रॉबर्ट कोच ने 1882 में क्या करा? ट्यूबरकुलोसिस की खोज करी थी। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस मतलब एक टाइप है, जैसे गोल गोल राउंड शेप के या रोड शोप के जैसे डंडा जैसे, ठीक है। इसने बैसिलस टाइप की खोज करी थी। अगर TB इज एन इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन, ये क्या है? पल्मोनरी कंडीशन है, ठीक है। आगे बोलो इन विच फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकुल्स इन लंग्स। इसमें क्या लंग्स के अंदर ट्यूबरकुल की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बनने लगते हैं। ये क्या नहीं चाह रहे। आगे देखो इसमें स्वेलिंग एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल, जो सेल मर जाएंगी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से, वो क्या है? स्वेलिंग कोज करेंगी, एग्रीगेशन करेंगी। और डेड सेल पे जो है क्या हो जाएगा? स्वेलिंग और एग्रीगेशन हो जाएगा टिश्यू में या सेल्स में। एक बात आगे मार्फोलॉजी ऑफ MT को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मार्फोलॉजी का मतलब दिखता कैसा बैक्टीरिया। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर कभी MCQ में आ जाए तो बता देने ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम पूछे तो हैंसेन बैक्टीरिया। इसकी खोज किसने करी थी? सबसे पहले हैंसेन के नाम से। और ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के पास कहे तो रॉबर्ट कोच लिख देंगे। ठीक। दिस बैक्टीरिया इज मेनली इफेक्टिव ए लंग्स। ज़्यादातर खासकर ये बैक्टीरिया किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है। ऐसे तो TB ये मान कर चलो सिर के बाल से लेकर खाल तक कहीं भी हो सकती है, ऐसे बताते हैं डॉक्टर हमारे जान पहचान के हम। यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं TB फेफड़ों में होगी, आँख में हो सकती है, दिमाग में हो सकती है, आंतों में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है बॉडी में। पर 80% चांस रहते हैं कि फेफड़ों में होती है। आगे स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व थिन रोड शेप्ड बैसिलाई। स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधे है, लट्ठ जैसे, डंडा जैसे समझ लो। और स्लाइटली कर्व या थोड़े हल्के से मुड़े हुए हो सकते हैं। थिन होंगे, पतले होंगे। रोड शेप के होंगे, मैंने बताइए जैसे डंडा या लट्ठ समझ लो, हिंदी में बताऊँ तो बैसिलाइट होंगे। नॉन स्पोरिंग, ये क्या है? स्पोर नहीं बनाते, ऐसे कह रहे हैं। नॉन मोटाइल मतलब ये घूमते फिरते भी नहीं है, कह रही। नॉन कैप्सुलेटेड, इनके ऊपर कैप्सूल भी नहीं, बैक्टीरिया है ये। अगर देखो ओब्लिगेट एरोबिक, ये ओब्लिगेट है मतलब नॉन एरोबिक नहीं है, एरोबिक है मतलब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ये क्या नहीं होगी। एसिड फास्ट बैसिलाई, इसको एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते
इसकी जांच भी करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग से। जेड एन स्टेनिंग, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलते हैं। अगर ड्यूरिंग एसिड फास्ट स्टेन, देखो हमें लिखोगे एसिड फास्ट स्टेन के दौरान क्या होता है, ये दिखाई देते कैसे, ब्राइट रेड, लाल चमकीले टाइप के दिखाई देते हैं। टू इंटेंसिव पर्पल विद ग्रीन ब्लू बैकग्राउंड। इन्हें देखने के लिए जो बैकग्राउंड है ग्रीन या ब्लू होनी चाहिए, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ। इंटेंसिव पर्पल विद ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये मेजर 0.5 म्यू एम से 3 म्यू एम के बीच के साइज के दिख सकते हैं। आगे है अपीयर्स इन सिंगल, ये ज़्यादातर अकेले दिखाई देते हैं। आगे लिख रहा हूँ को में लगा कर इन पेरिस, फ्रांस में, मतलब क्या हुआ ये स्मॉल चंप सीजन, क्या लिख रहा हूँ ना, इन पेयर्स, सॉरी पेरिस नहीं पेयर्स, जोड़ा में दिखाई दे सकते हैं, सिंगल दिखाई दे सकते हैं। स्मॉल चंप्स का मतलब है गुच्छा टाइप में, छोटा गुच्छा टाइप में भी दिख सकते हैं। द हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड, इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, हाईली कंटेंट है, बनी हुई है ज़्यादातर किसकी, माइकोलिक एसिड 50 से 60%। द सेल वॉल इज रिच इन लिपिड्स, और सेल वॉल में क्या है, इनके लिपिड्स भी भरा हुआ रहता है, एंड वैक्स भरा रहता है, ठीक है। दे आर रैप्ड, ये लपटे हुए होते हैं, लिपटे हुए टुगेदर एक दूसरे को, ड्यू टू प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति के कारण, फैटी एसिड के कारण। दे आर रैप्ड टुगेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, एसिड की प्रेजेंस के कारण ये एक दूसरे से क्या लिपटे हुए रहते हैं। तो इनकी सेल वॉल में 3 चीज़ें हो गई, फैटी एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए, माइकोलिक एसिड हो गए। कैपेबल ऑफ इंट्रासेल्युलर ग्रोथ, ये क्या है, इनमें कैपेसिटी है इंट्रासेल्युलर ग्रोथ करने की। दे आर रेसिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट है उनके प्रति क्या हो सकते हैं, रेसिस्टेंट हो सकते हैं। डिटर्जेंट, अगर कॉमन एंटीबायोटिक, डाई स्टेंट, ऑस्मोटिक लाइसेसिस, लीथल ऑक्सीडेंट इन ईटीसी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो सकते हैं, रेसिस्टेंट हो सकते हैं, डिटर्जेंट के प्रति हो सकते हैं, डाई स्टेन, ऑस्मोटिक लाइसेसिस सबके प्रति हो सकते हैं। रेसिस्टेंट बोलो, ये चीज़ इन पर असर नहीं करेंगे, कहनी चाह रही है, ठीक। अब आ जाओ एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर ना, एंटीजेंसी, पता ना क्या लिख दीजिए, एंटीजन हो सकता है, एंटीजन स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं क्या। नंबर 1 है सेल वॉल एंटीजन। द सेल वॉल कंटेन्स लिपिड, ये तो हमने पढ़ ली। इनकी सेल वॉल किसकी होती है, लिपिड की, प्रोटीन की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, मतलब कुछ हद तक इसमें चिकनाई भी होती है, प्रोटीन होती है, वो कार्बोहाइड्रेट होती है। दे आर वेरी एंटीजेनिक फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं। सेल वॉल आल्सो कंटेन किसकी बनी और होती है, माइकोलिक एसिड की बनी होती है। ड्यू टू 10 रीजन, इसकी वजह से 10 रीजन। इट इज़ कॉल्ड एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इसलिए इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या माइकोलिक एसिड की मात्रा भी होती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है टीबी का, तो ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, मतलब आदमी से आदमी में, इंसान से इंसान। कंटामिनेटेड फूड, अगर तुम्हारे खाने में टीबी का बैक्टीरिया हो तो तब भी हो सकता है। इनहेलेशन में क्या, बैक्टीरिया कैन ट्रांसमिट, तो जैसे तुम्हारे सामने कोई टीबी का इंसान खड़ा, तुम सांस ले रहे हो, तो तब भी तुम्हारे सांस में सामने वाले टीबी वाले आदमी की और एक भी ड्रॉप पहुंच गई छींकने की या खांसने की, उसके तब भी तुम्हारे अंदर टीबी हो सकती है। इट इज डायरेक्टली एंटर बाय स्किन के थ्रू भी बॉडी में अंदर जा सकता है। थ्रू माइक्रोस्कोप ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, स्नीज, टॉक, लाफ, मतलब हंसने से, बात करने से, छींकने से, खांसी से के थ्रू ये क्या इन्फेक्टेड पर्सन से पहुंच सकती है नॉर्मल इंसान में। ये बोलो माइक्रोस्कोप ड्रॉपलेट, मतलब इतनी छोटी ड्रॉपलेट्स तुम्हारे अंदर जाएगी टीबी वाले इंसान में से
छींकते हुए, खांसते हुए, बोलते हुए कि तुम उसको देख नहीं पाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे अंदर टीबी के बैक्टीरिया पहुँच जाए। पैथोजेनेसिस, तो बीमारी कैसे फैलती है और देखते हैं। दिस बैक्टीरिया मेन कोज ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। और ट्यूबर के बैक्टीरिया तो टीबी फैलाएगा वैसे तो ये कहनी चाह रही। इट हैज़ डिफरेंट टाइप, इसके कई टाइप रहते हैं, मगर टीबी के टाइप बता रहे। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें दो टाइप की रहती है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, प्लूरल टीबी हो सकती है, मतलब फेफड़े में जो पानी हो सकता है उसमें हो सकती है, अपर एयरवे में हो सकती है, ट्रेकिया वगैरह में। GIT टीबी, ये मेरे को हो चुकी है यार, मैं बता चुका हूँ GIT, अब 2019 में हुई थी। 1 साल दवाई खाई थी सर, पेट में दर्द रह कर बार बार पोटी आती है, इसमें बुखार रहता है 24 घंटे, नहाती हुई ठंडी लगेगी, पसीना वगैरह आती। आ गया जेनाइटो यूरिनरी टीबी, मतलब पेशाब की थैली से रिलेटेड, ये बच्चेदानी, अंडेदानी, टेस्टिस, पेनिस, इन सब में भी हो सकती है। साइन और सिम्टम्स क्या है? कफिंग, खांसी आएगी अगर फेफड़ों में है तो। डेट लास्ट 3 और मोर वीक्स, पिछले 21 दिन से या अधिक दिनों से क्या आ रही, खांसी आ रही होगी। कफिंग अप ब्लड, खांसी में ब्लड आ सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है, पेन विद ब्रीथिंग, सांस लेने में दर्द हो सकता है। आगे लिख रहा ओनली खांसी भी आ सकती है। वेट लॉस होगा, वजन कम होता है, फीवर आता है, फटीग, थकान रहती है, नाइट स्वीट, रात में पसीना, चिल्स, ठंड लगती है, लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगती। प्रिपरेशन देख लें तो टीबी वैक्सीन होती है, वैसे तो टीबी की वैक्सीन लगवा सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मरीज को अलग रखो टीबी वाले। बियरिंग मास्क, कवरिंग माउथ, तो अगर तुम्हारे घर में कोई टीबी के मरीज है या तुम टीबी के मरीज का इलाज करते हो तो तुम भी मास्क पहनो, उन्हें भी मास्क पहनाओ, माउथ ढक के रखो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखो। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना कर रखो। माल न्यूट्रिशन, खाने पीने पर ध्यान दो, ऐसे नहीं कि तुम कमज़ोर से तो हो तो तुम्हें जल्दी और हो जाएगी टीबी। जनरल वीकनेस, कमजोरी मत आने दो। ओवर क्राउड लिविंग, इसका पता नहीं ओवर क्राउड लिविंग को क्या बोलते हैं। वीक इम्यूनिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ अराइविंग टीबी, अगर तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, कम है, तो क्या हो जाएगा, टीबी के बैक्टीरिया को जल्दी अपने अंदर बुलावेगी, नो कह रहे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये से हमारा मेन टॉपिक यहाँ से है, फिर भी जो चीज़ हमने ऊपर देखी वो भी कम। सैंपल कलेक्शन, सैंपल को कलेक्शन करेंगे किसके, स्पुटम से कर सकते हैं, ब्लड से कुछ हद तक पता लगा सकते हैं, यूरिन से, नेजल स्वैब से, लैरिंक्स स्वैब से, CSF से, पस से। कितनी हो रहा है यार, चलो ज़्यादा नहीं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं कैसे। कलेक्ट सैंपल डायरेक्टली, स्टैंड बाई एसिड फास्ट स्टैंड, एसिड फास्ट स्टैंड या ZN स्टैंड से क्या देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका बैक्टीरिया हम पता लगा सकते हैं। बाई डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया कैन प्रॉपरली डिटेक्ट, माइक्रोस्कोप से इसके बैक्टीरिया को क्या प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में भी हेडिंग है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी थी, इसमें दूसरी टैग आ गया माइक्रोस्कोपी। इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ये बिना डायरेक्ट। डिटेक्शन ऑफ द एसिड फास्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, जो माइक्रोबैक्टीरिया की एसिड फास्ट प्रॉपर्टी है उसकी डिटेक्ट, उसकी वजह से क्या होता है, टू डिटेक्ट स्पुटम इन स्पुटम, उसकी वजह से क्या हम बलगम में भी इसका पता लगा सकते हैं। एंड अदर क्लिनिकल मटेरियल बाई ZN स्टैन टेक्निक, ZN स्टैन टेक्निक के द्वारा पता लगा सकते हैं। वैसे तो एसिड फास्ट कोई ZN स्टैन टेक्निक बोलते हैं। रेड बेसिलाई आर सीन अगेंस्ट द कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड कलर, जो तुम्हारी बैकग्राउंड कलर के अगेंस्ट में कैसे दिखाई देंगे, रेड बेसिलाई दिखाई देंगे। ये आ गया सिलेंडर टाइप के, स्ट्रेट दिखाई देंगे, स्लाइटली कर्व, थोड़े मुड़े हुए दिखाई दे सकते। रोड एपीरियंस, रोड टाइप के दिखाई देंगे। फिर आगे है कल्चर प्रोसेस। कल्चर प्रोसेस नंबर 3 है। इट इज़ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड मल्टीपल। इसमें क्या, कल्चर के द्वारा एक पैट्री डिश रहती है, कटोरी टाइप की रहती है, उसी में उसको बैक्टीरिया को थोड़े से को छोड़ देंगे इनोकोलम विधि द्वारा, और फिर उसको खाने पीने देंगे, इससे वो क्या है, बहुत सारे दिखाई देंगे टीबी के बैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कैन ओनली ग्रो, ये ओनली ग्रो कर सकता है किसमें, ऑन स्पेशल मीडिया के स्पेशल मीडिया में, एंड इट इज़ वेरी स्लोली ग्रोइंग, बहुत धीरे धीरे क्या बढ़ता है।
इस बैक्टीरिया रिकॉर्ड इस बैक्टीरिया की जरूरत है स्पेशल मीडिया एज क्लोस्ट्रीन जेंसन मीडिया, एक स्पेशल मीडिया में ये बढ़ता है। इन एल द मीडिया एम्प्टी बैक्टीरिया शो गोल्डन कलर कॉलोनी, ये गोल्डन कलर की कॉलोनी दिखाएगा किसमें, एल द मीडियम। बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से, नियासिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये न्यूट्रल टेस्ट पॉजिटिव, कैटालिस्ट टेस्ट पॉजिटिव, एमिडेज टेस्ट, मतलब बायोकेमिकल टेस्ट होंगे पॉजिटिव आएंगे ये वाले टेस्ट, तो बैक्टीरिया मतलब तुम्हारे बॉडी में है। इसमें नियासिन, न्यूट्रल, कैटालिस्ट, एमिडेज। मोनटेक्स टेस्ट ये जब भी मैं करवाता हूँ मेरे साल पॉजिटिव ही आते 5 नंबर, दवाई बेशक खाली मैंने लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव ही। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड मोनटेक्स ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट में बोलते हैं इसको, सेंसिटिव टेस्ट है ये, ठीक है ना। तुम्हारी सेंसिटिविटी चेक करेंगे, जो पैथोलॉजी लैब में वो इंजेक्शन से लगते हैं ना ऊपर स्किन में, वो तुम्हारी सेंसिटिविटी चेक करता है, ठीक। आगे है इंजेक्ट 0.1 ml ट्यूबरकुलिन फ्लूइड तुम्हें चढ़ा देंगे ऑन आर्म भुजा में और पेशेंट मरीज की। आफ्टर द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज प्लेस द एरिया इज एग्जामिन, इस एरिया को क्या है 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद एग्जामिन करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ इन ड्यूरेशन नो लेटर देन 72 आवर, 72 घंटा बाद, मतलब 3 दिन बाद इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं आफ्टर प्लेसमेंट इस ट्यूबरकुलिन फ्लूइड को इंजेक्ट करने के बाद। इन्फ्लामेशन एट द मेन साइट, इसमें क्या है इन्फ्लामेशन होता है एट द मेन साइट, जहाँ पर तुम्हारे इंजेक्शन वो लगा है ऊपर स्किन में, उसको इंजेक्शन रखकर जहाँ पर इंजेक्शन लगाया था। अब आ गया AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। AST टेस्ट इज यूज डिटेक्शन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ मेडिसिन अगेन बैक्टीरिया, जो तुम्हें एंटीबायोटिक चलेगी उसकी क्या है सेंसिटिविटी चेक करते हैं मरीज के प्रति, ठीक। आगे है ट्रीटमेंट में पेनिसिल चलती है, फ्लोक्सिलिन चलती है, वेनोकोमाइसिन चलती है, क्लोरहेक्सिडिन चलती है। वैसे एंटीबायोटिक है और ये इतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं, उसमें मैं नाम बोलूँगा कई सारी उसमें चलती हैं, 3-4 टैबलेट है जो चलती हैं टीबी की बैक्टीरिया पर, हो सकता है ये भी चलती हूँ, मैं कितने बड़ा डॉक्टर तो हूँ, ठीक। और भी कई तरीके से इसकी जांच होती है, ठीक है ना, जैसे CB0 विधि द्वारा होती है, ठीक। और CT स्कैन में भी कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है, उसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं, पर ये लैब डायग्नोसिस है और दूसरे टॉपिक है जिसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक। अब वीडियो करते हैं बंद।